Welcome to the lecture number 17 on the course Water Resources Engineering. So in this session we will see next bit, that is lift irrigation. When the source of water is lower than the area to be irrigated, then water is to be lifted by artificial mean, and the process of lifting water from lower to higher level is called as lift irrigation. जब वाटर सोर्स इरिगेटेड एरिया से नीचे रहेगा, लोअर लेवल पे रहेगा, तो तब आर्टिफिशियली उस वाटर को हम लिफ्ट करके ऊपर लाते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसेस है वाटर को लोअर लेवल से अपर लेवल तक लाने की, उसको ही हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं. ओके, दिस सिचुएशन ऑकर व्हेन द एरिया टू बी इरिगेटेड is at higher level than कैनल और रिजर्वायर. ये जो सिचुएशन है ये तभी रहती जब हमारा जो इरिगेटेड एरिया है वो कैनल या रिजर्वायर से हायर लेवल पे हो. ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम. तो अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे. द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट इज efficiency. The optimum use of water is achieved and thus increase efficiency. लिफ्ट इरिगेशन का जब हम लिफ्ट करके वाटर यूज़ करते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो ऑप्टिमम होता है, इसलिए इसकी जो इफिशियंसी रहती है वो इंक्रीज होती है. ओके, देन सेकेंड, आइसोलेटेड डेवलपमेंट. आइसोलेटेड डेवलपमेंट इज पॉसिबल एज मोर पीपल गेट एडवांटेज फ्रॉम इरिगेशन. Then third is prevent water logging. Lifting of water from well and tube well help to lower the groundwater table and thus avoid water logging. जब हम लिफ्टिंग करते हैं वेल या फिर ट्यूबवेल से, तो उस वक्त जो वाटर टेबल रहता, ग्राउंड वाटर टेबल रहता, वो लो होता. इसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती वो कम होती. देन लोकल कंट्रोल. As it is operated manually, farmers can utilize water in proper manner and thus optimum use of water is achieved. अब लिफ्ट इरिगेशन में जो फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं, लिफ्ट करके वाटर को निकालते हैं और जितना लगने वाला है उतना ही निकाल के वो यूज़ करते रहते हैं, इसलिए उसका ज़्यादा वेस्टेज वगैरह नहीं होता. जो वाटर है उसका ऑप्टिमम यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. The water from much below ground is also utilized for irrigation purposes and thus help in proper utilization of resources is achieved. Okay. Next advantages है investment. On small case where area to be irrigated to small extent, farmer can dug a bore and at just ₹15 to 20,000 only and hence its initial investment is low. तो अगर स्मॉल इरिगेटेड एरिया के लिए हमको वाटर की ज़रूरत है तो जो फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं, बोर लगा के लिफ्ट इरिगेशन करते हैं. तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो सिर्फ 15 से 20,000 उतना रहता, इसलिए इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती वो लो रहती. ओके, तो अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन. The following are the disadvantages of lift irrigation. First है presence of harmful salt. If irrigation is particularly from well, it may contain harmful salt which is harmful to crops. तो जब हम वेल से लिफ्ट इरिगेशन करते हैं तो जो वेल का वाटर रहता है उसमें हार्मफुल साल्ट अवेलेबल रहता, तो उसकी वजह से अगर हम वो वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो क्रॉप्स है उसको वो हार्मफुल होता. ओके, उसके लिए वो हार्मफुल रहेगा. देन सेकेंड इज अनइकोनॉमिकल. द पंपिंग यूनिट में रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड दस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ स्कीम एंड लीड टू स्कीम अनइकोनॉमिकल. तो फिर लिफ्ट इरिगेशन के लिए हम पंप्स का वगैरह यूज़ करेंगे, तो अगर उस जो पंप्स वगैरह है वो सपोज मेंटेनेंस में आए तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा जाती. ओके, तो ये जो सिस्टम है अनइकोनॉमिकल है उसकी वजह से. देन थर्ड इज लो डिपेंडेबिलिटी. द वर्किंग ऑफ पंप
depend on low power and its mechanical maintenance. Failure of lifting devices causes harm and farmer has to depend on some other person and hence dependability is less. तो लिफ्ट इरिगेशन में जो हम पंप्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं, ये जो पंप्स है वो पावर या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस पे चलती हैं. तो ये अगर मेंटेनेंस में आएगी तो जो फार्मर वगैरह है तो इनको इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये क्या करते अदर पर्सन पे डिपेंड रहते हैं. तो इसलिए ये जो पॉइंट है लो डिपेंडेबिलिटी, ये भी डिसएडवांटेजेस में आता. ओके, देन नेक्स्ट, इंक्रीजेस मैन्योर रिक्वायरमेंट. इफ वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल, it is always clear water with no organic matter and thus it is fertilizing value is nil and hence requirement of manure increases if well water is used on. Okay, next is less discharge. Discharge from well is less as compared to canal which is suitable only for small areas. तो अगर हम वेल से इसका डिस्चार्ज कर रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं, तो वेल से क्या होगा, जो वाटर फ्लो होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है, वो उसकी स्पीड कम रहेगी. तो ये जो लिफ्ट इरिगेशन है वो अगर हम वेल का यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ स्मॉल एरियाज़ के लिए ही यूज़ होगा. ओके, नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ लिफ्ट इरिगेशन. अब लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है देखेंगे. Lift irrigation scheme is necessary under following circumstances. First is where the area are left out of canal irrigation due to their high elevation. Then second, the areas where rainfall is uncertain and inadequate. Third is where sources of water is lower than area to be irrigated. Okay, जो sources है जैसे कि रिजर्वायर, वेल वगैरह, ये इरिगेटेड एरिया से नीचे साइड में रहेंगे तो हमको ज़रूरत रहती लिफ्ट इरिगेशन करने की. ओके, अब नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर. अगर हम रिवर से लिफ्टिंग इरिगेशन कर रहे हैं तो देखो, इन दिस टाइप ऑफ वाटर, इन दिस वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम रिवर with the pump. Here source of water is river, pump are installed on the bank where sufficient supply is available and then it is lifted and supplied to a irrigated land. अगर हम रिवर में लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं तो इसके लिए जो रिवर पंप वगैरह है वो इसमें इंस्टॉल करते हैं और ऊपर लिफ्ट करके वो इरिगेटेड लैंड के लिए यूज़ करते हैं. ओके, देन सेकेंड है लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम कैनल. अगर कैनल से हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इन दिस केस सोर्स ऑफ वाटर इज कैनल एंड वाटर इज लिफ्टेड थ्रू अ पंप टू द रिक्वायर्ड एलिवेशन एंड देन अलाउड टू फ्लो इन फील्ड थ्रू ग्रेविटी. ओके, नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल. व्हेन द सोर्स इज वेल देन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज कॉल्ड एज वेल इरिगेशन. अगर वेल से हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम उसको वेल इरिगेशन कहेंगे. द कंपोनेंट ऑफ वेल इरिगेशन सिस्टम आर, तो इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेल है, लिफ्टिंग डिवाइस है और द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. ओके, तो ये हुआ लिफ्ट इरिगेशन के बारे में. नेक्स्ट सेशन में हम लिफ्ट इरिगेशन के कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे. ओके, थैंक यू.